अस्सलाम वालेकुम। वही जुतून चंद पुरानी यादें जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये क्लास 6 और 7 की बात है। हम लोग कराची में रहते थे और कराची में जो एरिया था वो बड़ा गरीबों वाला एरिया था वहाँ पे। और हमारा एक छोटा सा घर था जो मेरे अब्बू ने 4,000 रुपये में ख़रीदा था, ना जिसमें बिजली था ना पानी था। लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा वो वक्त था वो बड़ा सख्त, लेकिन उस वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया। वो हमारी यूनिवर्सिटी था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। तो उस ज़माने में क्या होता था कि स्कूल में मलीर में एक स्कूल था, वहाँ हम पढ़ते थे। तो शाम को हमारे जो एरिया था वहाँ पे 2 सिनेमा हॉल होते थे, एक लालाजार और एक मेहताब, आशीष वानी। तो मैं क्या करता था कि हर जुमेरात को वहाँ जाता था और जुमेरात को जाके वहाँ पे मैं और मेरा दोस्त सलीम ख़ान हम लोग सिनेमा हॉल के बोर्ड लिखते थे, क्योंकि कैलीग्राफी आती थी, खुश ख़त लिखते थे और फिर बड़ा कलरफुल लिखते थे। तो सिनेमा हॉल वाले हमें 1 रुपये या 2 रुपये पर बोर्ड देते थे, जिसके ऊपर पोस्टर होता था और उसके ऊपर लिखा था जुम्मा फ़लाने दिन से ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। और जो बड़ा पोस्टर होता था उसके मेरा ख़्याल है उस ज़माने में 100 रुपये या 60 रुपये या 100 रुपये देते थे, पूरा बोर्ड बनाते थे। वो एक पूरी रात के अंदर बनता था। तो मैं और सलीम ख़ान जो कायदाबाद में रहते थे और मेरे क्लास फेलो थे, हम दोनों मिलके बनाया करते थे। वो दिन बड़े खूबसूरत थे, क्योंकि वो छोटे छोटे पैसे जो होते थे वो हम लोगों को हमारे लिए बड़ी बूस्ट होती थी। फिर क्योंकि उन लोगों का सिनेमा हॉल के अंदर उसके उनके बड़े भाई का ठेका भी था कि वो जितनी भी वहाँ कैंटीन बनी थी जहाँ पे खाने वाने की चीज़ें होती थी, तो कभी कभार मैं भी चला जाता था, तो वो मैं हेल्प करता था। हाफ टाइम के अंदर हम वो चीज़ें बेचते थे। दैट इज़ अ गुड टाइम, अच्छा टाइम था। छोटी छोटी ख्वाहिशात होती थी, लेकिन उसको जब हम फुलफ़िल करते थे अपनी मेहनत के साथ, वी ऑलवेज़ फील वेरी हैप्पी। हमारा स्कूल था आसिफ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, मलीर काला बोर्ड। वहाँ से मैंने मैट्रिक की है। और 1984 83 84 कई क्लासेस। उसके बाद मैं फिर लाहौर चला गया था। लाहौर में कॉलेज है मेरा। उसके बाद अल्लाह ने एकदम से ज़िंदगी चेंज की बिल्कुल ही, क्योंकि पहले हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में थे। क्लास 6 से पहले बड़ा सिविलाइज्ड माहौल था, गाड़ियों में जाते थे। शाहीन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे जो एयरफोर्स के अंदर डिग रोड बेस में था। उससे पहले हम रिसालपुर एयर बेस में थे। लेकिन क्योंकि मेरे फादर अर्ली रिटायर हुए थे, जिस वजह से हम एकदम से रफ़ माहौल में आए थे। वो रफ़ माहौल जो 7 साल गुजारे हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट टाइम वी हैड इन आवर लाइफ। एंड हमें सीखने का बड़ा कुछ मिला। एंड स्पेशली आई वॉज अ वेरी व्हाट यू कॉल, बहुत शरारती बच्चा था। और लेकिन ये है कि मुझे ज़िंदगी में सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। आप जहाँ पे भी रहते हो, जिस जगह पे भी रहते हैं, जगह मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपके इर्द गिर्द लोग कौन है और वो आप उनसे सीख क्या रहे हैं। हर जगह पे अच्छे लोग होते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो क्लास सिस्टम है, ये जी फ़लानी जगह रहता है, ये जी महमूदाबाद में रहता है, ये डिफेंस में रहता है, ये जी नॉर्थ नाजमा, दिस इज़ ऑल ये हम लोगों के दिमागों के क्रिएट किए हुए क्लास सिस्टम। ये सब खाम खा एक दूसरे को अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए करते हैं, बट नथिंग इज़ देयर। हर इंसान की डिज़ायर सेम होती हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग सेम होती है, जज्बे से ही होते हैं। बुरा काम करते हैं तो गिल्ट भी सेम आता है। तो इसलिए कभी ये मत सोचें कि आप किसी को अंडरमाइन कर लेंगे, किसी को अंडर एस्टिमेट कर लेंगे। नो, दिस इज़ नॉट राइट। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक पूरा जहां पैदा किया हुआ होता है, एक पूरी कायनात होती है, उसके अपने खूबसूरत ख्वाब होते हैं। तो आप कभी भी किसी आदमी को सिप्रेस मत करें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि इस क्लास सिस्टम ने आधे लोगों को एहसास कमतरी का शिकार कर दिया है। और जिस वजह से कई लोगों के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, जिनको हम सप्रेस कर देते हैं। वो अपने टैलेंट को सरफेसेस पे ला नहीं सकते, और उनकी किताबें, उनका क्रिएटिव वर्क बंद डब्बों के अंदर कैद होकर रह जाता है और वो कभी बाहर निकलता ही नहीं है। सो
हमें अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए हमेशा। उन लोगों को, अपने बच्चों को कभी ये मत कहें कि जिन बाबा आ जाएगा, जिन बाबा, उन्हें डराए मत, क्योंकि ये जो फियर हम उनके अनकॉन्शियस में डाल देते हैं, ये फियर पूरी ज़िंदगी के अंदर रहता है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो जाके बात नहीं कर सकता, अपने लिए लड़ नहीं सकता, अपने लिए चीज़ें हासिल नहीं कर सकता, बिकॉज ये फियर होता है कि ये आपको कुछ कह देगा, कोई आपको मना कर देगा, कोई ये कर देगा। और हमारे लोग करते भी हैं, डोमिनेट करते हैं, लेकिन इस डोमिनेशंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यू हैव टू टॉक अबाउट योर राइट, यू हैव ऑल द राइट टू टॉक। सो दिस व्हाट आई बिलीव। मैं हमेशा माई फादर द हाउ आई ग्रो अप, मैं फियरलेस था। मेरे फादर ने कभी मुझे जिन बाबा से नहीं डराया, बल्कि वो ये कहा करते थे कि बेटा बोला करो, बोला करो, कुछ कहा करो, कुछ किया करो, और कभी पीछे मत हटो। बिकॉज ये जो आसमान पे जो लोहे का इतना बड़ा जहाज़ चलता है, ये तो इंसानों ने बनाया है। ये जो बहरी जहाज़ चलते हैं समुद्रों का सीना चीरते हुए, ये भी तो इंसानों ने बनाए हैं। सो नो बिग डील, वो चला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं चला सकते हो। सो दिस व्हाट आई बिलीव ऑन इट। सो ये मेरी कुछ यादें थी, कुछ वो दिन थे, वो कलर आज भी मेरे हाथों पे लगे हुए होते हैं और उनको मैं महसूस करता हूँ। और फिर मुझे याद है कि रश होता था जुम्मे के दिन, सिनेमा हॉल के अंदर एक हल्ला गुल्ला हंगामा होता था। और जब लोग फिल्म देखते थे और फिल्म देखने के बाद जब बाहर निकलते थे तो उनके चेहरे में पड़ता था, क्योंकि हर आदमी उस फिल्म के हीरो की तरह एक्ट कर रहा होता था। और एक I really like it. So this is what I saw and I'm just reflecting that. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।